नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त टीम की मौजूदगी कॉलटेक क्षेत्र के जो देवखड़ी नाला है वहां पर अब मौजूद है। बता दें, ये वही क्षेत्र है जहां से फिलहाल जो आकाश है वो जो जिसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है वो यहीं से उफान में आने के बाद यहीं से बहकर सीधे अभी शहर के किसी नाले में उसकी जो मौजूदगी होगी वो होगी, लेकिन फ़िलहाल उसकी जो बॉडी है वो नहीं मिली। लेकिन ये वही क्षेत्र है जहाँ से जो आकाश ने अपनी बाइक है वो दौड़ाई थी। यहाँ से उन्होंने अपनी बाइक निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनकी कोशिश थी वो नाकामयाब साबित हुई और जो आकाश है वो उफनते नाले की चपेट में आ गए और बहते हुए यहाँ से शहर के किसी नाले में फ़िलहाल वो अभी मौजूद होंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, हर संभव प्रयास उनको खोजने के लिए किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ भी अपनी जो कड़ी जो प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल जानकारी उनकी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारा मौजूद रहने का कारण यहाँ ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस प्रकार से फिलहाल रीलिंग का कार्य यहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऐसी जानकारी है कि परसों इसको बनाया गया और आज यहाँ पे जो रंगबानिश है वो किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच ये प्रश्न खड़ा उठता है कि जब शहर में कोई घटना होती है उसी के बाद विभाग क्यों जागता है, चाहे वो कोई विभाग हो। इस प्रकार से सिंचाई विभाग अभी अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। घटना होने के बाद यहाँ पर रीलिंग का कार्य वो किया जा रहा है, लेकिन घटना का इंतज़ार क्यों किया जाता है, क्यों उफान में नाला आया। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं इस पूरी घटना के बारे में। नमस्कार सर। देखिए, ये हमारे घर के पीछे से आता है। नाम बताइए अपना। नाम राम सिंह बिस्ट। मैं यहीं के रहने वाले हैं। 29 साल से ऑटो चला रहा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ। जो पीछे से आता है इसमें जो भी पहले कार्रवाई हुई थी इसके नीचे से जो है जो आप देख रही हैं जो बंद है, कम से कम उसको खोलना चाहिए था। पिछली बार तो उन्होंने टेढ़ी पुलिया में आ जाता था ये। इस बार जब पहली बार आया उसके बाद प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, उसके बाद इसको खोलना चाहिए नीचे से। क्या लगता है प्रशासन सतर्क नहीं था? अब शायद नहीं होगा, फिर हम तो घर में सोए थे, रात ही को शामी को हुआ होगा। ये होता तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी ऑटो चला रहा था। मैं उधर से निकल के आया, मैं आया तो काटदाम से जो कॉलटेक से रोड जाती है उधर से निकल के आया मैं। ऐसी बातें सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो मलबा पड़ा है इसको साफ़ किया जाए, इससे उफान में नाला आता है, रेलिंग लगाई जाए, लेकिन तब नहीं लगाई है। घटना के बाद तब अभी हरकत में आया है विभाग। रेलिंग लगाने से भी क्या होगा, चलो बच जाएगा 2 मिनट के लिए, कम से कम पानी तो नीचे से निकलना चाहिए ना। जब पानी नीचे से ओवरफ्लो तो होता ही है कहीं पर भी, पानी नीचे से यहाँ पर तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें से कुछ? उसी तरफ चलते हैं। अभी जो यातायात है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। कह रहा पसंद होंगे, धीरे धीरे संभाल के आइए। दिखाइए कौन सा भाग कह रहे हैं? देखिए, ये भाग है, ये बहुत पहले से है, मैं तो बचपन कट गया यहाँ पर। ये है, अब आपको ये भरा हुआ लग रहा है, इसके नीचे से है, इसके नीचे सुराग तो है। इसको तोड़ के ऊपर से बनाया जाए, जैसे टेढ़ी पुलिया बनाया है। टेढ़ी पुलिया गोल कुएं कह रही हैं आप, गोल कुएं जानती होंगी आप। नहीं, पसीना थोड़ा गर्म से हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत है, तो कम से कम प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए। देखिए, हम तो क्षेत्र के हैं, थोड़े हमको अलर्ट, हम तो वैसे अलर्ट हो जाते हैं। जब हमारे घर के पीछे से निकलता है हम तो वैसे अलर्ट हो जाते हैं कि ये हो रही, बारिश हो रही, देखते हैं पीछे। अब तो हमने भी दीवार बना दी, उधर को ऐसा कर दिया, फिर उधर को पुलिया ही पड़ी, उधर को बीच में जेसीबी आई थी नगर निगम की, उसने गहरा किया, उसको जरूर गहरा किया, पर इधर को भी गहरा करना चाहिए ना। अब जो मलबा आएगा, मलबा हटाना चाहिए, यानी जो स्थानीय लोग कहते हैं, जो मलबा आएगा तो कम से कम वो कहीं तो अटकेगा ना। बिल्कुल, मलबे को जाने के लिए जगह चाहिए, निकासी का जगह चाहिए, अच्छा खासा। तो ये मैं जो भी हैं प्रशासन, जो भी हमारे मेयर साहब हैं नगर निगम के, निवर्तमान मेयर, हाँ निवर्तमान ही है, फिर अभी तो निकाय चुनाव हुए नहीं है फिलहाल जो तो, हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से एक ये आपने बात की, ये करना चाहिए। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बीती दिनों काफ़ी बरसात हल्द्वानी में हुई थी, जो मलबा है, जो गाद है यहाँ पे इस प्रकार से फंसा हुआ है कि यहाँ से पानी की निकासी बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं हो रही निकासी। इसकी सफाई के लिए अभी तक विभाग आया कोई? इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है। इसकी सफाई के लिए आया कोई? सफाई के लिए उस समय आए, पहली बार तो आए, अब दूसरी बार में रात को हुआ, वो शायद अचानक निकला हुआ, शायद काफ़ी मंगलवार की घटना है, मंगलवार की घटना हो गई। अब तो हम तो रविवार हो गया, हम तो सोए थे। ये मैं इसकी बात करूँ, जो मलबा ये सामने है, क्योंकि सामने आगे सिर्फ कैमरा पर्सन से कहूँगी आगे का वो दिखाई, वहाँ से भी अंडरग्राउंड जो नाला है बह के आता है, कहने उसका मार्ग बाधित होता है इससे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो आपको ये वो लग रहा है, इसको तोड़ के फिर बनाया जाना चाहिए दोबारा। इतना
चाहे 2 मिनट का रोड यहाँ से भी निकलती है, कॉल्टेक्स से भी निकलती है, इधर से भी निकलती है, हाइडिल से। हाइडिल में कितना मलबा बढ़ जाता है, नहर भी छोटी है। हमारे वहाँ तो बंद हो गई घर, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ में हम रहते हैं वहाँ पर तो बंद हो चुकी है हमारे घर के पीछे। अब इधर को ये मेन निकासी है, यहाँ से अगर सीधे पानी चले जाए, देखिए वहाँ से पहाड़ से पानी गिर रहा है तो उसमें लकड़ियाँ भी बहेंगी, सब कुछ बहेंगे। किसी की दिख रहा है साहब, ये जो मलबे में दिख रहा है ये चीज़ है। अब उसको वहाँ तो टेढ़ी पुलिया में तो बनाया, हमारा ऑटो फंस जाता था उस समय। अच्छा, इस समय टेढ़ी पुलिया में जब ऊंचा बनाया ये गोलकुबे के आगे करी हैं आप, तो वहाँ पर ऑटो फंस जाते थे, पहले गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। जब थोड़ा प्रशासन ने थोड़ा समाधान लिया, पूरा बनाया उसको, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बनाया, उसके बाद वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आ रही। वही आप कह रहे, वही कार्य यहाँ पे किया जाए, वहाँ पर यही क्योंकि नुकसान काफ़ी होता है। एक जो युवक है बह गया है, अभी तक कोई ज़्यादा पता नहीं चल पाया है उसका, नहीं चल पाया। गाड़ी वहाँ मिली, कह रहे हैं हम तो अखबार में पढ़ा, फिर ये बाकी देखा तो नहीं। हम तो निकल आए, हम तो आए ऊपर से निकल के काठ गोदाम से, क्योंकि हमारा इससे तो एक ये भी कटता है, ये LIC GST के पीछे से। जिस प्रकार से कह रहे हैं आप घूम के आए, जो स्थानीय लोग होते हैं वो अलर्ट मोड पर रहते हैं इन दिनों मानसून में, क्योंकि जब मालूम है तो उसको वहाँ पर आना है। ये लोग रहते होंगे जो यहाँ पर नज़दीक रहते हैं ज़्यादातर, ये तो कह रहे हैं हम बाहर ही नहीं निकले, इनने मेरे से कहा। बिल्कुल, ये जो घर है ये घर है, ये तो कबाड़ी का घर है। इसके पीछे परवीन एक प्लम्बर रहते हैं, गरीब आदमी, वो हम घर से नहीं निकले गए हैं। वाकई में ये घर काफ़ी संवेदनशील इलाके में है, पूरा बगल में नाला है, कभी भी ये इसमें नुकसान हो सकता है। जो ये ब्रिज है जाने का, ये भी अब क्षतिग्रस्त हो गया है लगभग। तो ये इनके 2 भाई बहन थे, फिर परवीन है, परवीन का नाम है, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और रहता यहीं हूँ। मेरे को 52 साल की एज हो गई मेरी, 2 दिसंबर में उसको पैदा हुआ हूँ मैं। तो इतना देखते हुए आ रहा हूँ, ये पहले से ऐसे देख रहे हैं, सबसे ऐसे देख रहा हूँ, पहले इतना नहीं आता था। अच्छा। जिससे ऐसा बारिश हो, जिस हिसाब से अब बादल फट गया, वो तो पानी गिरेगा। एक तो बारिश नॉर्मल भी होती है, अब बादल फट गया तो पानी तेज़ बहेगा तो भरेगा। और थोड़ा हम लोग तो अलर्ट रहते हैं, वहाँ खेतों में पानी भर जाता है हमारे वहाँ पर। हमारे तो खेत नहीं है, घर के पीछे को पूरी आबादी वहाँ पर पूरे पानी हो जाता पीछे को। ये तो मेरे साथ भी जानते हैं वहाँ पर। जिस प्रकार से उन्होंने तमाम बातें बताई, एक तो ये बात अगर मैं सारा दर्शकों को दूं तो एक तो ये है कि निकासी की जगह है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल निकासी की जगह नहीं, अभी जो तो हल्का सा पानी है वो भी यहाँ पे अटका हुआ है, उसकी निकासी नहीं हो सके यहाँ पे। और माना जा सकता है कि अंदर कितना जो गाद है वो फंसा होगा, जिस कारण इस प्रकार की स्थिति है। दूसरा, मैं फिर से आपसे प्रश्न करूँगी, जो ये सामने मलबा है इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इससे मार्ग बाधित हो रहा है सामने वाला नाले का। मलबे से क्या हुआ? मलबा तो अंदर फंसा है ना, ये सामने वाला मैं कह रही हूँ। इसको तो ये तो नगर निगम ही करेगी, और हम इससे भी तो आगे वाला नाला बाधित हो रहा होगा ना। इससे कोई नहीं है, इस रोड में तो पानी नहीं आएगा। ये जो नाला गुजरता है, ये गुजरता है आपकी कॉल्टेक्स जो जगह है, ऊपर से भी नहर जाती है। नहर तो बंद हो गई ना अब। हाँ, अच्छा, ऊपर वाली नहर कह रही जो सामने से जाती है। नहर 1-2 कटी है यहाँ को नहर। हाँ। एक तो इधर कटी है। हाँ। नहरें आप ये तो बंद हो चुकी है। ये तो सिंगल रोड थी, नहर तो बंद कर दी है। हाँ। अब ये नहर के बहुत नीचे है। अच्छा, नहर से भी नीचे है, या तो नहर में खोल दिया जाए, या तो मतलब ऊपर से कोई पानी नहीं आता है। ऊपर से कहीं पर ऐसा पानी नहीं है, वैसे इसमें 24 घंटे पानी चलता है। मैं कह रही हूँ ऊपर से पानी आता है या नहीं? ना, उधर से नहीं आता, इधर से आता है, जंगल से आता है। वो यही मार्ग होगा उसका? मार्ग यही है। यहाँ से जाइए आप, इधर जाते निकल जाएंगे तो आप कम से कम यहाँ कॉल्टेक्स से पहुँच जाएंगे, मतलब काठदाम पहुँच जाएंगे। अब काठदाम से पानी आने का मतलब है वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। भदूनी और बलूटी 2 गाँव हैं, 2 गाँव हैं। वहाँ अगर ज़्यादा बादल फट गए, ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी का रिसाव इधर ही को होता है। चलिए, मतलब कि ये निकासी में काम करना है और सफाई में काम करना है। उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो मलबा है, या तो नहीं, वहाँ को तो खोदा उन्होंने, खोदा तो यहाँ को भी है, JCB लगी थी वहाँ पर, सफाई का काम किया जाएगा। हाँ। गया है, उठाया गया है। देखिए, जब वहाँ पानी गिरेगा तो एक मेरे का लकड़ी जो भी है, हाँ, ये बात आपने पूर्व में बताई थी। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा उसके संग, वो कहीं ना कहीं फंसेगा। आप कह रही है टाइम में सफाई कर दी जाए, जैसे मानसून आ जाए, इससे करते हैं। जुलाई के बरसात के टाइम में करते हैं, पर ऐसी सफाई नहीं जो यहाँ पर मलबा फंस जाए। देखिए, रेलिंग आप बना रहे हैं, इस रेलिंग से कोई बच थोड़ी जाएगा, इस रेलिंग से कोई बच जाएगा? ये तो पानी तो रेलिंग भी तोड़ देगा। पानी आग हवा के आगे कौन बच पाया? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या किया जाए, क्या समाधान? एक तो निकासी आपको बता रहे हैं, ऊंचा किया जाए इसको ऊंचा किया जाए। अगर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, इस लेवल में आ जाएगा। हाँ। इस लेवल में आ जाएगा तो शायद इसके नीचे से वो निकल जाए, पानी निकल जाए जितना भी ज़्यादा है। फिर हाइडिल गेट से निकलता है,
ऊंचा इसको नाले को किया जाए, किसको किया नाले को नहीं, इस सड़क को ऊंचा किया सड़क को ऊंचा किया जाए। जैसे आपके वॉलको पे की थी, वॉलको पे पहले पानी भर जाता था वहाँ पर, बड़ी ब्रिज जैसा कह रहे हैं क्या? ब्रिज जैसी बड़ा ब्रिज जैसे नहीं बनेगा, इसको वो टाइम भी लगेगा बनने में। मेरे ख्याल से 2-4 महीने में बन जाएगा, अगर सरकार चाहे तो, प्रशासन चाहे तो। बिल्कुल, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, सड़क ऊंची हुई जाए। चलिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप धन्यवाद आपका। मेरी बात रखिएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से तमाम आपने बातें की, तमाम ने बातें भी सुनी, किस प्रकार से उनकी ओर से एक सुझाव तो ये दिया गया कि जो सड़क है इसको ऊंची की जाए, ताकि जो थोड़ा और क्षेत्र इस नाले को यहाँ से गुजरने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो नाला है वो बंद कर दिया गया है। अंदर से ऐसी जानकारी है, अंदर से सुराग है जहाँ से जो पानी है वो पास होता है, लेकिन फ़िलहाल इतना सा भी पानी यहाँ पर अटका पड़ा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर उस निकासी के क्षेत्र में कितना जो गाद है वो भरा हुआ होगा, मलबा भरा हुआ होगा, जिस कारण से इतनी सी मात्रा का पानी भी पास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप अनुमान लगाइए, यदि जो अच्छे खासे उफान में नाला आता है तो कितना नुकसान हो सकता है। अभी भी सफाई यहाँ की नहीं की गई है। सामने, ठीक मेरे सामने, आप फिर से बता दूं कि मलबा है वो उस मलबे का अंबार पड़ा है, उसको भी फिलहाल साफ़ नहीं किया गया है। हालांकि सामने जो विभाग है वो रिलाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन घटना के बाद किसी प्रकार की अप्रिय घटना जब हो जाती है उसके बाद कार्य करना से अच्छा है कि आप उससे पहले अलर्ट हो जाएं। बहरहाल ऐसी जानकारी युवक के द्वारा दी गई है कि इससे भी कुछ खासा जो प्रभाव है नहीं पड़ने वाला, इस कार्य से भी जो खासा असर है वो नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़िलहाल इस न्यूज़ में अपडेट यही है। इस प्रकार से जो आकाश अभी तक नहीं मिला है, जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं अभी तक जो आकाश है उसका पता नहीं चल पाया है। हर नज़र से हर स्थिति में हमने आपको उसकी जो रिपोर्ट है दिखाई है, अपडेट दिया है। जो भी हमारे पास जो जानकारी सामने आई है, हमने सुबह भी आपको उसकी रिपोर्ट दिखाई थी, और जिस प्रकार से अभी अपडेट हमारे सामने आया है कि उसी क्षेत्र में रेलिंग लगा दी गई है, तो उसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी है कि रेलिंग का कार्य वो किया जा रहा है, संपन्न होने वाला है। लेकिन इससे क्या कुछ मदद मानसून में यहाँ के लोगों को मिल पाएगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।